बेफालतू लोग बाग बदनाम करते हैं कि वो ये नशा करते थे, वो ये नशा करते थे। किसने देखा है बताओ भगवान को नशा करते? किसी ने देखा है आज तक? तो भगवान के नाम पे कौन मना करता है? कोई नहीं करता। जिसके जो वो भगवान को नहीं मानता वही मना करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें। टोटल 1 लाख के समथिंग आ जाता है खर्चा। 150 के आसपास है पूरा। कंधे किस चीज के बने हैं आपके? माँ बाप भी तो तपस्या ही करते हैं ना हमारे लिए, तो हमें भी तो उनके लिए करना चाहिए कुछ ना मेरा नाम कुछ। है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी बात। लगातार कांवड़ यात्रा का कवरेज दिखाते हुए आ रहे हैं। 2025 की कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और देश और दुनिया के जो भारी कांवड़े हैं, जैसे 101 किलो, 151 किलो, 180 किलो, मतलब डिफरेंट अलग अलग वेट की जो कांवड़े हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। उसी बीच में भाई साहब पिछली बार भी हमसे मुलाकात हुई थी और इस बार हमने देखा तो पहचान गए। तो इस बार फिर वार्तालाप करते हैं कि कितना जल ले जा रहे हैं इस बार और कहाँ से गया पूरा सफर के बारे में। बम बोले भाई साहब, नमस्कार। बम्बा बोले नमस्कार जी। क्या शुभ नाम आपका क्या है? बिट्टू भाटी बिट्टू भाटी जी। बिट्टू भाटी जी कब से यहाँ निकले? जी। हमने परसों रात को उठाया था जल। परसों रात कांवड़ उठाई थी। इस बार मतलब हमें लगता है पिछली बार से ज्यादा भारी कांवड़ है। जी, पिछली बार 101 था, आपका 131 है आपकी बार। 131 है। हाँ जी। ये आपकी कांवड़ है जी ये अपनी। कि वैसे क्या, एक मेरा बेसिक प्रश्न आता है कि क्या मिलता है कांवड़ ले जाने में? क्यों कांवड़ के लिए इतना उत्साहित आप लोग रहते हो? जी अपने माँ बाप के लिए मांगते हैं कि हमारे माँ बाप हमेशा खुश रहे और वो कोई दुख ना देखे, हमेशा खुश रहे। उनके लिए ही बस ये उठाते हैं। तो इतनी बड़ी तपस्या, इतना बड़ा संघर्ष आसान नहीं होता है फिर माँ बाप भी तो तपस्या ही करते हैं ना हमारे लिए, तो हमें भी तो उनके लिए करना चाहिए कुछ ना कुछ। वो भी तो हमारे लिए तपस्या करते हैं, सही बात है। हमें भी तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मतलब कहाँ से इतना सोच आया भाई साहब कि माँ बाप के लिए करना चाहिए? हाँ, जमाना इतना बड़ा। ये जमाना तो इतना बड़ा है लेकिन ये सोचना पड़ता है ये चीज तो। हम्म। अच्छा, ये कितने दिन में कांवड़ पहुंच जाएगी आपके वहाँ? ये 2 महीने लग जाएंगे पूरे। 2 महीने पूरा? हाँ, 2 महीने में एक दिन में कितना सफर हो जाता होगा? 3.5-4 किलोमीटर। एक दिन में इतना सफर हाँ, हो एक दिन में इतना ही सफर हो पाता है। पाता है? तो भाई साहब 131 किलो है, आप हमें लगता है आपके वजन से डबल कांवड़ है। और मुझ में तो 75 किलो वजन है। 70 है। 131 इसमें जल है और वैसे 15-20 तो और हो गए, लगभग 150 से प्लस हो गए। 150 के समथिंग। हाँ, 150 के आसपास है पूरा। कंधे किस चीज के बने हैं आपके? ये तो सब भोले बाबा की कृपा है। भोले बाबा की कृपा है। सब भोले बाबा की कृपा है ये सब तो। वैसे कितनी कांवड़ आपके हो चुकी है अभी तक? जी मेरी चौथी है कलश का। और चौथे क्लास कांवड़ हाँ जी। है। वर्ष में करीब 2-3 महीना आपको इसमें निकल जाता है, तो कई लोग कोई मजा नहीं लेता। कहाँ पे कांवड़ में पड़े हो, काम करते हो अपना? कहते हैं लोग बाग, कहते हैं जिनके कुछ बस की नहीं होता वही कह सकता है इस बात को तो। जिनके बस की होता है वही करता है। ये बात है, जिन्हें करना नहीं आता वही टोंट मारेंगे। वो ये कमेंट करते हैं उल्टी सीधी। ये अच्छा, ये एक कांवड़ में वैसे पूछना है जी, कितनी लागत लग जाती है इस कांवड़ के अंदर? लगभग टोटल 1 लाख के समथिंग आ जाता है खर्चा। 1 लाख के समथिंग खर्चा आ हाँ जी, जाता है। हाँ जी। घर तक जाने में 1 लाख के समथिंग खर्चा आ जाता है। पूरा एस्टीमेट आ जाता है। पूरा इसमें लगा, हाँ, रहना खाना हाँ सारी जी, हाँ जी। 1 लाख के समथिंग एस्टीमेट आ जाता है। वर्ष में 1 लाख रुपए आप ऐसे इसी में खर्चा कर देते हो? नहीं, सब हो जाता है तो बाबा की कृपा है। सब बाबा ही देता है, हम कौन है? तो सब बाबा ही देता है। ये बड़ी सोच अच्छी बात है कि बाबा का दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे से मेरा है। हाँ जी। तो 1 लाख रुपए भाई साहब कांवड़ में उड़ा देते हैं। कांवड़ में। अच्छा, एक प्रश्न मेरा मन में आता है और कई लोग सोचते हैं कि कभी कभार होता है ना, कई लोग बोलते हैं अरे भैया कोई काम नहीं इनके पास, तो सामान आएगा तो लोग कांवड़ उठा लेते हैं। ऐसा कुछ रहता है क्या? बहुत बोलते हैं, बहुत लोग बाग बोलते हैं कि इनके पास कुछ काम नहीं है, कावड़ पहले उठा रखी है, ये इतने दिन पहले उठा लिया। हाँ। लेकिन जब कोई चलता है उसको लेकर उसे पता रहता है ना कितना चला जाता है दिन में। ऐसे तो कोई भी बोल देता है। बोलने का क्या है? अब बोलने का क्या है, जो बोलता है वो एक बार उठा के देखे। हम तो यही कहेंगे, एक बार उठा के देखे जो बोलता है। नहीं, सही बात है भाई साहब। नॉर्मली बात है कि एक कांवड़ पूरे ले जाने को लाखों रुपए का खर्चा आता है, महीने 2-2, 3-3, ढाई-ढाई महीने समय बर्बाद होता है, तो आसान नहीं है इतना बलिदान देना। नहीं, आसान नहीं है जी, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। और मजे आते हैं, कोई परेशानी नहीं होती? नहीं, परेशानी भी होती है, बहुत परेशानी होती है। दुख दर्द तो खैर रहते ही है, इतने घर तक पहुंचेंगे इतने दुख दर्द तो होता ही है। घर वाले कैसे अलाउड कर देते हैं 2-2, 3-3 महीने के लिए? बोल देते भगवान के नाम पे कौन मना करता है? कोई नहीं करता। जिसके जो वो भगवान को नहीं मानता वही मना करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना है हमें। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो उसके लिए कुछ भी करना कुछ भी करना पड़े, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा हमें। कुछ ना कुछ तो करना। हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है, ये सही बात है। एक चीज है, मतलब ये पूरी कांवड़ है भाई साहब ने पूरा गाड़ी से ट्रैक्टर से आए हैं, पूरी टीम है भाई साहब की। और सबसे बड़ी बात यहाँ, मतलब कितना बाहर लाने के बावजूद भी चेहरे पे जिसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या रहस्य भैया? बड़ा मुस्कुरा रहे, मतलब खुश प्रसन्नता दिख रही है। ये तो भोले बाबा की कृपा है सब। ये तो हमारी गंगे मैया की कृपा है। गंगा में। हाँ जी। नहीं, सही बात है कि भगवान में मन लगाओ तो खुशी अपने आप आ जाती खुशी है। अपने आप आती है जी, शक्ति भी अपने आप आती है। शक्ति अपने आप। शक्ति में ही भक्ति है। शक्ति में भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ये सही बात भाई
साहब हमारे थे साथ में, और जिन्होंने कांवड़ 131 किलो कांवड़ अपने माता पिताजी के नाम से उठाई और लेकर के जा रहे हैं। हमें कांवड़ देख करके डर लग रहा है, हमें लगता है भाई साहब इतना लंबा सफर, तो यहाँ से कितना सफर हो जाता, कितनी मतलब दूरी होगी यहाँ हरिद्वार से और आपका? हरिद्वार से हमारे वहाँ की 225-230 के समथिंग दूरी है। 230 किलोमीटर। हाँ जी, इतना ही पड़ता है कुछ। कितना पड़ जाता है? एक दिन में 5-7 किलोमीटर निकाल देते हो कि 2-4 किलोमीटर? नहीं, 3.5-4 किलोमीटर निकाल पाते हैं एक दिन में। हाँ। फिर आराम कर लेते हो? फिर आराम अच्छा, कर कोई परेशानी होती है यहाँ पर? नहीं होती है मतलब नॉर्मली वैसे तो ठीक है, दर्द तो चलता है, बाकी कोई परेशानी होती है? बाकी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है, वैसे तो कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, बाकी अपना सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बढ़िया चल सब रहा है। बढ़िया चल रहा है जी। अरे वाह, मतलब अच्छा एक चीज मेरे मन में अभी जस्ट आया कि मन में कहाँ से विचार आया कि कांवड़ उठाया जाए? मन में कुछ नहीं, बस ऐसे ही विचार आ गए कि जल लेके कलश लेके आना है, जल भर के बस माँ बाप के नाम के, कि माँ बाप हमारे खुश रहे। हाँ। बस यही मन में श्रद्धा थी। और आज ये अब जो है 4थी कलश कावड़ यात्रा है मेरी, जब से उठा रखी है 4 साल हो गए मुझे। बराबर चलते हाँ रहे। जी, बराबर चलते रहेंगे। अरे और वाह। बाबा की कृपा रही तो आगे भी देखते रहेंगे। एक चीज और आती है, जब कांवड़ आती है तो कई लोग ऐसे बोलने लगते हैं भाई साहब नशे कर, लोग नशे में हुड़दंग मचाते रहते हैं, भगवान शिव ने बोला मतलब भांग किया था, तो क्या वो सही है? सबकी अपनी अपनी सोच है। देखो, सोच नहीं बदल सकते किसी की, किसी की सोच नहीं बदल सकते, ना ही किसी को हम ये कह सकते तुम क्या बोल रहे हो। लेकिन हम अपने आप पे हम खुद सही है। आपको क्या लगता है, आपसे अगर पूछा जाए? देखो, यही कहना है, नशा नहीं करना चाहिए। हाँ, नशा करना नहीं चाहिए। देखो, यात्रा में कौन से भगवान ने नशा करा है? कोई नहीं करता। कोई नहीं। लेकिन करना नहीं चाहिए नशा, तो यात्रा में कभी नहीं करना चाहिए। भगवान ने नशा नहीं किया, बस बेफालतू भगवान को लोग बदनाम बस करते बेफालतू लोग बाग बदनाम करते हैं कि वो ये नशा करते थे, वो ये नशा करते थे। किसने देखा है बताओ भगवान को नशा करते? किसी ने देखा है आज तक? भगवान कभी नशा नहीं करते। हाँ जी। नहीं, ये बात सही है। अगर 131 से 1.5 कुंटल जल अगर बिना नशे के जा सकता है, तो हमें लगता है कि 10-20 किलो जल ले जाए, मतलब मेरा कहने मतलब ये नहीं कि कम जल है, लेकिन वो भी ऐसे जा सकता है, बिना नशे के जा सकता हो। भगवान ने कभी नशा नहीं किया, तो शायद हमें लगता है हमारे सनातन की जो परंपरा है उसको सलामत रखें तो ज्यादा अच्छा है। भगवान को नशे के नाम से ना ही बदनाम करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं बदनाम करे तो ही अच्छा है। तो ही देखो, अच्छा है। और ये हमारे सनातनी करते हैं। सनातनी ये हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं कि भगवान ये नशा करते थे, वो नशा करते हैं। मेरी हाथ जोड़ के सभी से यही प्रार्थना है कि देखो, भगवान को बदनाम ना करे कोई भी, कि भगवान ये नशा करते थे, वो नशा करते थे, कभी भी। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहूंगा कि भगवान को इस नशे के चक्कर में बदनाम ना करे कोई भी, कि भगवान ये नशा करते थे, वो नशा करते थे। इसमें हमारा हिंदू धर्म बदनाम है, हमारे भगवान बदनाम है, और कोई बदनाम नहीं है इस चीज में। सही बात है। देखो, यही बात कहना चाहूंगा मैं, तो सभी से कहना चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। भाई के आवाज में वो दर्द दिख रहा है कि सनातन के ऊपर बदनाम करना, और कहीं ना कहीं वही है कि घर का बेदी लंका डाके हमारे लोग हैं जो बदनाम करते रहते हैं। ना ही बदनाम करते तो ज्यादा बढ़िया है, कांवड़ लाएं या ना लाएं, लेकिन बदनाम ना करें। लाओ या मत लाओ, आपकी श्रद्धा है, आप भगवान का नाम लो या मत लो, लेकिन वो कम से कम उनको बदनाम तो मत करो भगवान को। चाहे आप घर बैठो, कोई बात नहीं है। देखो, तो हर किसी की श्रद्धा है अपनी अपनी, किसी का कितना मन है, किसी का कितना मन है, लेकिन कोई बदनाम ना करे भगवान को। सभी से यही प्रार्थना है मेरी। जी भाई साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया और जल लेकर जा रहे हैं। बात करके तो मुझे तो अच्छा लगा, पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स के लिए अपने विचार व्यक्त करिए। और ये पूरी कांवड़ है पूरा इनका। कितने लोगों की टीम आपकी लगभग है? हमारी टीम 10-12 लोगों की टीम है। 10-12 लोगों की टीम है। ये भाई जी हैं, भाई जी को कल हम दिखाएंगे दूसरे वीडियो में, अभी इसलिए हमको साथ में खड़े किए हैं। तो बाकी आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स खाली अपने विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश अपनी वार्ता से।